फाइनली अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड जा रहा है और उसकी जगह पे नया कानून आ रहा है। तो आज का ये वीडियो इसी नए कानून के बारे में है। हम ये देखेंगे कि इस जो नया आईपीसी आ रहा है, जिसका नाम भी कम्प्लीटली एक्चुअली चेंज हो चुका है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस ऐड किए गए हैं और हमारे जो पुराने जो आईपीसी है उसमें से क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई हैं और ये कैसे एक आम आदमी को अब ये अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि जो चेंजेस जो है वो काफ़ी बड़े चेंजेस है, अच्छे चेंजेस भी है। तो चलिए आज इसी के बारे में हमारा वीडियो होने वाला है। आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल पे। अगर आपको कोई भी तरह का लीगल फॉर्मेट चाहिए होगा कोर्ट का या फिर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, आप मेरी वेबसाइट फिनिक्स पे लीगल से जाके ले सकते हैं। या फिर आपको सिविल कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में जानना है तो भी मेरे एक सिविल कोर्स मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नाम के बारे में बात करूं तो नाम हमारा हो चुका है भारतीय न्याय संहिता, कंप्लीटली एक हिंदी नाम हो चुका है। पहले जो नाम था वो इंडियन पीनल कोड था, बेसिकली देखा जाए तो उसी का हिंदी ट्रांसलेशन करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ये चेंजेस इसमें हुई है, मुझे लगता है बहुत ही मेजर चेंज है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी मुख्य भाषा नहीं होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी चुभने वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो ईज़ी नहीं होगा बोलने के लिए। हम भी अगर कोई लैंग्वेज को हम नहीं जानते और हमें बोला जाता है कि हमें उसी लैंग्वेज में बात करें या शब्दों को यूज़ करें, तो हमारे लिए वो इतना ईज़ी नहीं होता है। तो ये मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये थोड़ा-सा थोपोफाइड वाला काम हो गया है। बट अल्टीमेटली कोर्ट में तो भारतीय न्याय संहिता की जगह बीएनएस ही यूज़ होने वाला है। तो जो पर्पज़ के लिए आया था मुझे नहीं लगता वो पर्पज़ यूज़ होने वाला है। तो एनीवेज़, सो दैट इज़ माय व्यू ऑन दिस। उसके अलावा सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्या अधिकतर सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। हम जो पुराना जो रेफरेंस हम जो सेक्शंस का लेते थे अब वो नहीं ले पाएँगे, क्योंकि वो सेक्शन अभी चेंज होके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो 302 जो मर्डर का जो सेक्शन था वो 300 पे आता था। अब उसको बहुत अर्ली में डाल दिया गया, वो 99 पे ही वो आ गया है। रेप्स वगैरह के भी जो सेक्शंस है अब वो चेंजेस इसमें हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या नया चीज़ इसमें ऐड किया गया है। एक चीज़ तो हमें समझने की बात है कि जो आईपीसी जो हमारी पूरी पुरानी जो थी, वो उसको 80% 80 टू 85% एज़ इट इज़ जो है वो आपके भारतीय न्याय संहिता में आपको मिलेगा। उतना ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है। जो 15% अगर मैं बोलूँ तो वो चेंजेस उसमें हुए हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं और बहुत कुछ चीज़ को हटा दिया गया है। तो हम वो जो नए जो चीज़ है ऐड हुए हैं, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पहला जो सेक्शन को मैं ले रही हूँ 124 ए जो सेडिशन का जो हमारा सेक्शन था, ये सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग आ गया था जिसमें बोल दिया गया था कि सेडिशंस अब नहीं लगाया जाएगा किसी पर, उस पे स्टे डाल दिया गया था। तो इसको सेडिशन तो अब वो 124 ए तो अब नहीं है, जो नया जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है उस पे तो नहीं है। लेकिन अब उसकी जगह में 150 डाला गया है, जो भारत की इंटीग्रिटी के ऊपर में जो बात करता है। ये जो 150 भी जो आया है, ये कहीं न कहीं सेडिशन का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन इसको जो अगर अगर हम पढ़े ठीक से, तो ये उतना क्लियरली डिफाइन नहीं करता है। तो जो प्रॉब्लम हमारे सेक्शन 124 ए के साथ थी, कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम हमें 150 में भी मुझे फ़ील हुआ है कि वही है। लेकिन हाँ, 124 ए सेडिशन हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे 150 डाला गया है। दूसरी हम बात कर रहे हैं सेक्शन, जो एक नया चीज ऐड किया गया है वो है टेररिस्ट एक्ट। हमारे पुराने आईपीसी में कहीं पे भी टेररिज्म के बारे में कुछ भी शब्द नहीं लिखा गया था। एक नया ही अलग कानून स्पेशल लॉज बना हुआ है टेररिज्म के ऊपर में बहुत सारे, लेकिन हमारे आईपीसी में टेररिज्म एक्ट को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के ही बहुत सारे रूलिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हमारे आईपीसी में टेररिज्म एक्ट को डिफाइन करना चाहिए, आना चाहिए। तो इस बात को लेते हुए जो नया हमारा जो कानून बन रहा है बीएनएस, उसमें 111 पे टेररिज्म एक्ट को डिफाइन किया गया है, इसे ऐड किया गया है एक नए सेक्शंस के तौर पर। अब हम बात करते हैं मॉब लिंचिंग। वंस अगेन इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला गया था कि मॉब लिंचिंग है क्या। बहुत सारे दूसरे सेक्शंस को यूज करना पड़ता था मॉब लिंचिंग को करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता था ना कि जब देखिए कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे पे कोई डेफिनेट लॉ नहीं होता है, तो क्या होता है कि आईपीसी क्या कहता है, जुगाड़ू काम होता था उसमें। वो पुराने वाले जो चीज है उस पे आते थे
चीज़ों पे इसको और उसको लेकर वो चलता था। तो उससे क्या होता था, जो डेफ़िनेशन जो था वो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बन रहा है। अब हम जुगाड़ क्या करें कि ऐसे हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। तो जो चांसेस होता था जिसके ऊपर में लगाया गया था, जो क्रिमिनल होता था, उसके छूट के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही जम्बल्ड अप हो जाता था। उसको उस चीज़ को फिर फाइनल स्टेज पे कोर्ट में डिफाइन करना एक मुश्किल काम हो जाता था, एविडेंस के द्वारा प्रूव करना, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स प्रूव नहीं हो पाते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गया या टेररिस्ट एक्ट जो भी आ गया है, जिसमें डिफाइन किया गया है उस पर्टिकुलर एक्ट को। तो मतलब आपने अगर ये चीज़ किया है, तो ये मॉब लिंचिंग में एक्ट कैटेगरी में आएगा। अगर आपने ये चीज़ किया है, तो ये आपका टेररिस्ट एक्ट में आएगा। तो एक क्लैरिटी एकदम आ गई है, जो मुझे अच्छी लगी है। तो मॉब लिंचिंग एक जो नया जो चीज़ है वो ऐड किया गया है हमारे बीएनएस में, और ये 101 सब क्लॉज 2 इस पे डाला गया है। और एक चीज़ जो बहुत हो रही थी अभी आजकल के ज़माने में, वो ये होता था कि प्रॉमिस टू मैरी। इसमें क्या होता था, आपका रेप का सेक्शंस लग जाते थे लड़कों के ऊपर में। अब लड़की को बोला गया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और ये बोलकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, और बाद में लड़का मुकर जाता था। अब जो भी कारण से वो मुकरता था, कुछ जेन्युइन कारण भी हो सकते थे, कुछ बदमाश भी होते थे, क्योंकि सोसाइटी है, दोनों ही तरह के लोग होते हैं। जो लड़कियाँ जो कोर्ट में जाके केस फाइल करती थी, रेप का जो डालती थी, उसपे भी 50% ऐसे हो सकता है तो बहुत ही जेन्युइन केस, और 50% ऐसा भी हो सकता था जो बहुत ही रिवेंज की नीयत से डाला गया है। तो ये एक प्रॉब्लम कोर्ट फेस कर रहा था कि सबको रेप की कैटेगरी में लिया जाता था। अब ये चेंजेस हो गया है। अब ये आ गया है सेक्शन 69, एक नया ही इसमें क्लॉज डाला गया है बीएनएस में, और जो प्रॉमिस टू मैरी की कैटेगरी में डाला गया है, इसको रेप की कैटेगरी से हटाकर एक ऑल टुगेदर नया सेक्शन डाला गया है, प्रॉमिस टू मैरी करके, और इसका पनिशमेंट भी 10 साल का ही रखा गया, और इसको रेप की कैटेगरी पे नहीं डाला गया। रेप के जो सेक्शंस है वो अभी भी हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी से, क्योंकि पहले ये जो प्रॉमिस टू मैरी कहीं पे आ नहीं रहा था, तो उसपे आपका 375 376 यूज हो जाता था। पर अब वो सेक्शंस नहीं यूज होंगे। वैसे भी वो सेक्शंस हटे हुए हैं, वो दूसरे कुछ सेक्शंस हो गए हैं, लेकिन अब ये रेप की कैटेगरी में ना आकर ये प्रॉमिस टू मैरी के कैटेगरी सेक्शन क्लॉज 69 के कैटेगरी में ये आ जाते हैं। दूसरा चीज़ जो बहुत ही बढ़िया बना है, जैसे किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, एम्प्लॉय किया जाता है फॉर प्रोक्यूरिंग माइनर्स जो कमिट ऑफेंसेस। छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था ट्रैफिकिंग करने के लिए, उनको बेगरी कराने के लिए। ये चीज़ कभी भी हमारे आईपीसी में बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, और खासकर उसमें सिर्फ लड़की बच्चों का ही डाला जाता था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं था। लड़के बच्चे भी किडनैप होते थे, उनका भी ट्रैफिकिंग होता है, उनका भी साथ में बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जो लड़कियों के साथ होते। तो यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा है बीएनएस में किया गया है, वो जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। अब मैटर नहीं करेगा वो लड़की बच्चा है तो ही सेक्शन लगेगा, अब लड़का बच्चा के साथ में भी अगर गलत हो रहा है तो भी सेक्शंस लगेंगे, और बहुत सारे उस पर डाले गए हैं क्लॉसेस, जो जिसको जेंडर न्यूट्रल टर्म्स। बहुत सारे जो सेक्शंस थे जो सिर्फ जहाँ पर गर्ल्स वर्ड यूज होता था, अब वो जेंडर न्यूट्रल हो गया, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ गए। जेंडर न्यूट्रल खाली जिसके साथ में ऑफेंस हो रहा है उसके लिए नहीं, जो ऑफेंस कर रहा है उसके ऊपर भी। अब पहले क्या होता था कि खाली आदमी ही ऑफेंस कर सकता था, कहीं पे औरतों का नाम आता नहीं था। अब उसको भी जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, अब औरतें भी उसमें आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये दिस इज वेरी वंडरफुल। एक तरह से जेंडर न्यूट्रल लॉ के ऊपर हम जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक विकास में ही जिसको हम बात करते हैं उस पे आता है, और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। कि जरूरी तो ना कि क्राइम सिर्फ एजेंसी करते हैं, लेडीज भी है जो क्राइम करते हैं। कई बार आप देखोगे जो ट्रैफिक लाइट्स के वहां पे औरतें रहती है, वो उस पूरी गैंग की हेड होती है बेसिकली, और वो क्राइम कर रही होती है। क्योंकि लॉ उसके ऊपर में कुछ था नहीं तो ये होता था। अब ये चीज थोड़ा सा क्राइम को करेगा, विच इज वेरी नाइस। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, सिंपल लोगों के लिए रखा है ताकि इसको समझ सके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई